अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शारिक है और मैं ल्यूमनी में एज अ टेक्निकल मैनेजर होता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपने जो न्यूली लॉन्च हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं इलेक्ट्रा सीरीज़ के, जिसके अंदर हमारा PV4000 3 किलोवाट वाला इन्वर्टर, PV5600 4 किलोवाट वाला इन्वर्टर और PV8000 6.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर। इसका आपको आज डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। इसका जैसा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, हम अपने हर प्रोडक्ट का आपको लाइव डेमो देते हैं। इंशाल्लाह आज अपने इस प्रोडक्ट का भी आपको लाइव डेमो देंगे और साथ साथ इसकी डिटेल सेटिंग्स की भी वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको अपने इन्वर्टर की एक सेटिंग का क्या मकसद है और क्या रिकमेंडेड है, आपने क्या रखनी है, उस पर भी फोकस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अपने इन्वर्टर्स के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हम कॉमन फीचर्स को साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास मॉडल इंस्टॉल्ड है, ये है हमारे पास PV4000 3 किलोवाट का 24 वोल्ट वाला मॉडल। इट मीन्स कि इसके साथ आप 4000 वाट की PV इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी जो MPPT रेटिंग्स हैं तीनों इन्वर्टर के अंदर वो हायर साइड पे रखी गई है, सो दैट आप इसके अंदर जो बाइफेशियल मॉड्यूल्स हैं और जो बड़े साइज़ के लेटेस्ट PV मॉड्यूल्स हैं वो भी इसके साथ आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो मॉडल है 4 किलोवाट का 24 वोल्ट के अंदर, ये इसके साथ आप 5600 वाट की सोलर PV की स्ट्रिंग्स जोड़ सकते हैं। और जो थर्ड नंबर पर हमारे पास मॉडल है, ये है 6.2 किलोवाट का 48 वोल्ट वाला मॉडल, जिसके साथ आप 8000 वाट की PV जोड़ सकते हैं और इसके 6.2 किलोवाट का और 6.5 किलोवाट तक का आपको AC आउटपुट सस्टेन कर लेगा। इन तीनों इन्वर्टर्स के अंदर हमने बिल्ट इन वाईफाई को इंस्टॉल करवाया है। इसके अंदर डोंगल इंस्टॉल्ड हुई भी है और इसकी एप्लीकेशन है सोलर पावर के नाम से। उसकी भी हम आपको डिटेल कमीशनिंग किस तरह करनी है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे वीडियो के अंदर। साथ साथ सबसे अहम फीचर, इन तीनों इन्वर्टर के अंदर भी BMS मौजूद है। इट मीन्स कि जो 24 और 20 जो 3 एंड 4 किलोवाट वाला मॉडल है, ये दोनों बिल्ट इन BMS के साथ आते हैं कि अगर आपने इन इन्वर्टर्स के साथ भी लिथियम आयन बैटरीज को लगानी है, जिस तरह हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में पूरा एक शिफ्ट आ गया है कि लोगों ने ट्यूबलर बैटरीज को बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं और सारी लिथियम आयन बैटरीज आती जा रही हैं, तो ये दोनों इन्वर्टर लिथियम आयन बैटरीज के साथ कम्युनिकेट करके प्रॉपर वर्क करेंगे, ना कि आप इसको यूज़र डिफाइंड मोड पे रन करके अपनी बैटरी को भी ख़राब करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इस तरह से आपकी ज़ाया हो जाती है। और साथ में जो हमारे पास हमारा 6.2 किलोवाट वाला मॉडल है, ये इन्वर्टर हमारे अपनी ल्यूमने की जो दो बैटरीज़ हैं उन दोनों के साथ प्लग एंड प्ले कंपैटिबल है। और जिस तरह अभी भी ये कम्युनिकेशन कर रहा है, हमारी बैटरी के साथ अटैच है। हम इंशाल्लाह आपको इसका कंप्लीट लोड टेस्ट भी करके दिखाएंगे। और साथ में एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूं कि जो हमारा 6.2 किलोवाट वाला मॉडल है, इसके अंदर जो फर्मवेयर हमने इंस्टॉल करवाया है वो स्पेशली हमारी बैटरी के हिसाब से डिज़ाइन फर्मवेयर है। इट मीन्स कि ये मार्केट की लिथियम आयन बैटरीज के साथ भी वर्क करेगा ईजिली। और अगर आप हमारे इस ल्यूमने के इन्वर्टर को ल्यूमने की बैटरी के साथ यूज़ करते हैं, तो उसकी जो आपको कंपैटिबिलिटी इसके अंदर मिलेगी और जो आपस में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी है वो बहुत फाइनेस्ट और बहुत बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि ये स्पेशली एक दूसरे के हिसाब से इनको हमने डिज़ाइन करवाया है। बात कर ली जाती है चार्जिंग एम्पियर की, तो ये तीनों इन्वर्टर मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये वाला भी 120 एम्पियर पे है, ये वाला भी 120 एम्पियर मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये 100 एम्पियर सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि अगर आप इसके साथ बैटरी का बैंक भी लगाते हैं, 2 से 3 बैटरीज भी लगाते हैं, तो भी वो ये इन्वर्टर उसको जल्दी और कम अरसे में चार्ज करने की सलाहियत रखता है। साथ साथ इन तीनों इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मौजूद है। तीनों इन्वर्टर के साथ अगर कोई आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट अगर होता भी है, तो इन्वर्टर अपने आप को उसका शॉर्ट सर्किट ट्रिगर होगा और ये अपने आप को आइसोलेट करके डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर लेगा। साथ साथ अगर बात की जाए ग्रिड फीडिंग की, तो हमारा ये 4 किलोवाट वाला मॉडल भी ग्रिड फीडिंग का फीचर अपने अंदर रखता है और ये 6 किलोवाट वाला मॉडल भी ग्रिड फीडिंग का फीचर अपने अंदर रखता है। और अभी हम आपको इसके ग्रिड फीडिंग करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ इस इन्वर्टर की अगर बात की जाए 6.2 किलोवाट वाले मॉडल की, तो ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी कि आप इसके साथ स्मार्ट लोड और हैवी लोड बोथ रन कर सकते हैं। और इसके अंदर साथ साथ पीक शेविंग का फीचर भी मौजूद है, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि दिन भर आप अपनी बैटरीज को चार्ज करें और शाम 6 बजे के बाद पहले आप अपनी बैटरी को ड्रेन करें एक सर्टेन परसेंटेज तक और उसके बाद ग्रिड इन हो जाए, जब बैटरी उस परसेंटेज पे पहुंचे, तो सो दैट आपका जो पीक टाइम है वो ऑफसेट हो जाए। तो ये वाला फीचर भी हमारा ये इन्वर्टर अपने अंदर रखता है, क्योंकि ये लेटेस्ट 2025 के मॉडल हैं। साथ साथ हमारा 6.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर बिल्ट इन पैरेलल किट के साथ आता है। इस इन्वर्टर को आप 9 यूनिट पैरेलल कर सकते हैं सिंगल फेस के ऊपर, और 3 फेस के ऊपर भी आप 3-3 यूनिट करके इसका पैरेलल करके 3 फेस का आउटपुट भी ले सकते हैं और 3 फेस की मशीन भी रन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका कंप्लीट 3 फेस का डेमो भी आपको देंगे, कंप्लीट 3 फेस के ऊपर सेटिंग करके दिखाएंगे, आपको गाइडलाइंस देंगे कैसे करनी है आपने स्टेप बाय स्टेप सिंगल फेस के ऊपर 3 फेस के ऊपर अपनी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर। तो चलें अब हम आपको अपने इलेक्ट्रा 6.2 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर PV8000 वाले मॉडल का
परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाते हैं, हम आपको इसके ऊपर मैक्सिमम लोड इसका डाल के दिखाएंगे, बैटरी की कम्युनिकेशन करके दिखाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पे हमारी ल्यूमने की एट्रिक्स की 5 किलोवाट आवर की जो 1C बैटरी है वो इसके साथ हमने अटैच की है। जब हम ये बैटरी अपने कस्टमर्स को देते हैं तो इसके साथ 2 तरह की कम्युनिकेशन केबल देते हैं, हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो इसके साथ जो हमारी IP21 वाली केबल है जिसकी पहचान ये है कि इसके एक एंड पे येलो कनेक्टर और एक एंड पे वाइट कनेक्टर होता है, और अब हमने इसके साथ बैटरी की टैगिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो जिस साइड पर ये बैटरी टैग हुआ है आपने उसे बैटरी की साइड पर लगा देना है कम्युनिकॉम पे, और जो वाइट वाली साइड है जिस पे कोई टैगिंग नहीं है उसको आपने इन्वर्टर के ऊपर लगाना है। इन सेटिंग्स में आके आपने सेटिंग नंबर 14 पे आके LIB सिलेक्ट कर लेना है। 1 मिनट के अरसे के बाद यहाँ पे ये लिथियम आयन आइकन ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आइकन ब्लिंक हो रहा है और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इस वक्त। अब हम आपको इसके ऊपर लोड डाल के दिखाते हैं। इन्वर्टर के साथ इस वक्त हमने ग्रिड को भी कनेक्ट किया हुआ है, साथ में इसके साथ हमने 2 स्ट्रिंग्स इसके ऊपर डाली हुई है सोलर की, जिसमें 8 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जिनको 590 वाट के बाईफेशियल मॉड्यूल्स की स्ट्रिंग लगी हुई है, यानी कि 16 पैनल्स हमने इसके साथ अटैच किए हैं। इसके अंदर हम आपको इसकी मैक्सिमम सोलर प्रोडक्शन भी दिखाएंगे। इस वक्त वीक टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, और मैक्सिमम आपको इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और साथ साथ इसका हम आपको इंशाल्लाह डुअल आउटपुट का भी फीचर टेस्ट करवाएंगे। हम इसके ऊपर लोड डालना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर 2 हीटर्स यानी कि 1500 वाट के 2 हीटर्स डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2.3 किलोवाट का इसके ऊपर 2.8 किलोवाट का ये लोड आ चुका है, 2.88, और सारी प्रोडक्शन सोलर से हो रही है। ग्रिड इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, बैटरी भी अटैच हुई हुई है। फर्दर हम इसके ऊपर अब लोड इंक्रीज़ करते हैं। ये हमने इसके ऊपर फर्दर 10 एम्पियर के 4 बल्ब और ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी गौर करेंगे तो 4.57 किलोवाट का लोड आ चुका है। 4.649 किलोवाट की प्रोडक्शन इस वक्त इन्वर्टर सोलर से हो रहा है, ग्रिड कनेक्टेड है और सारा लोड इन्वर्टर इस वक्त सोलर से रन कर रहा है। फर्दर हम इसके ऊपर अब लोड बेयर करते हैं, जो कि हम आपको इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रन करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। अभी मैंने इस पर फर्दर 10 एम्पियर के 4 बल्ब डाल दिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 5.82 किलोवाट का लोड आ चुका है। 5.979 किलोवाट की प्रोडक्शन इस वक्त ये हो रही है और सारा का सारा लोड सोलर से हो रहा है। ग्रिड के साइड का एरो बंद हुआ हुआ है और इलेक्ट्रा PV 8000 इन्वर्टर है, और ये इस वक्त सारा लोड सोलर की प्रोडक्शन 17 एम्पियर 357 वोल्ट 2 स्ट्रिंग्स हमने डाली हुई हैं, 6 किलोवाट की ये प्रोडक्शन कर रहा है सोलर का। और इस वक्त जो लोड है इसका साथ साथ चार्जिंग भी कर रहा है बैटरी को, और 5.79 किलोवाट का लोड डाला। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6.72 किलोवाट का लोड ये चल रहा है। सोलर 6.3 किलोवाट जनरेशन कर रहा है। तो ये था हमारा कंप्लीट लोड टेस्ट जो कि आपके सामने डला हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, और ये सारा का सारा इस वक्त इस सोलर इन्वर्टर से रन हो रहा है। और इसका ये इन्वर्टर बैटरी के साथ और सोलर के साथ मिल के इस पूरे लोड को चला रहा है। 6.2 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही है, 6.5 किलोवाट का लोड है जो एक्सेस। तो ये तो था इसका ग्रेजुअल लोड बियरिंग टेस्ट। अब हम आपको इसका थोड़ा टफ टेस्ट करके दिखाते हैं, जिसके अंदर हम इसी सारे लोड को सडन एज एन इम्पैक्ट इस इन्वर्टर पे डालेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर किस खूबसूरती के साथ मैक्सिमम 6.5 किलोवाट के लोड को एट अ सडन किस तरह बर्दाश्त करता है। तो ये मैं आपके सामने इस ब्रेकर से सारे लोड को ऑफ कर देता हूँ। हीटर्स भी ऑफ हो गए हैं हमारे, ये ग्रेजुअली अभी ये कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ये हमारे हीटर्स भी ठंडे कूल डाउन हो गए हैं। इन्वर्टर के ऊपर रीडिंग भी 0 वाट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एट अ सडन कंप्लीट 6.5 किलोवाट का लोड डालेंगे और आपको चेक कराएंगे कि इन्वर्टर किस खूबसूरती के साथ फौरी तौर पे रिस्पांस करता है और उस पूरे लोड को बेयर करता है। तो ये रहा हमारे हीटर का ब्रेकर और ये रहा मेरे पूरे सारे बल्ब का ब्रेकर जो मैंने ऑन किया हुआ था, और ये मैं दोनों एट अ सडन अप करने वाला हूँ। ये मैंने इन दोनों को उठा दिया, आपके सामने हीटर भी ऑन हो गया, बल्ब भी ऑन हो गए। इन्वर्टर पे मैक्सिमम प्रोडक्शन एट अ सडन इसने रिस्पांस किया। मैक्सिमम लेवल पे 6.5 किलोवाट की प्रोडक्शन आ चुकी है। सोलर भी साथ साथ प्रोडक्शन पे आ चुका है। तो ये थी इस इन्वर्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इस पर इस तरह सडन इस पर लोड करें। आपने इसे ग्रेजुअली, नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल होता है ग्रेजुअल लेवल पे इसको ग्रेजुअली लोड डाल के यूज़ करना है, लेकिन इससे इसकी रॉबस्टनेस शो होती है कि इन्वर्टर किस कदर रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग मेड है कि ये आपके लोड्स को बर्दाश्त कर सकता है। अब हम आपको इसका डुअल आउटपुट का भी फीचर चेक कराते हैं। बैटरी की इस परसेंटेज को सेट करते हैं और एक सर्टेन लेवल पे जाके जब बैटरी वहाँ पहुँच जाएगी, बैटरी को ड्रेन करेंगे और साथ साथ आपको चेक कराएंगे कि ये डुअल आउटपुट को ऑफ करेगा। और जैसे ही हम इसके साथ ग्रिड को ऑन करते हैं, यानी कि लाइट आ जाती है, ये फ़ौरन डुअल आउटपुट का जो सप्लाई थी उसको ऑन करेगा। तो चलें अब हम अपने
इलेक्ट्रा PV 8000 के डुअल आउटपुट के फ़ीचर को टेस्ट करते हैं और आपको लाइव इसका जो है ना वो बिहेवियर चेक करवाते हैं। इस वक्त हमारे इन्वर्टर के साथ ये वाला जो लोड बैंक रखा हुआ है ये हमने इसके सेकेंडरी आउटपुट पे कनेक्ट किया है और वहाँ से जो मेन लोड बोर्ड है उसको हमने इसके प्राइमरी आउटपुट पे कनेक्ट किया हुआ है। हमारी बैटरी इससे वेल कम्युनिकेटेड है। सेटिंग नंबर 60 के ऊपर हमने इसका SOC सेट कर दिया है। हमारी बैटरी इस वक्त 90% SOC पे, हमने इसको 85 पे सेट कर दिया है कि जो ही 85 के ऊपर जाएगी ये इन्वर्टर सेकेंडरी लोड बैंक को ट्रिप करा देगा और प्राइमरी को ऑन रखेगा और जब लाइट आएगी तो ये दोनों लोड्स को ऑन द स्पॉट ऑन कर देगा। तो इस वक्त ये इसके साथ वापडा कनेक्ट हुई, मैं इसकी वापडा को बंद कर रहा हूँ। इन्वर्टर के साथ सोलर की स्ट्रिंग्स हमने ऑलरेडी बंद करके रखी हुई है, सोलर भी बंद है। अब ये इन्वर्टर टोटल बैटरी मोड पे आ गया, ऑफ ग्रिड मोड पे बैटरी के साथ कम्युनिकेट करके चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर प्राइमरी लोड पे एक लोड मैंने प्राइमरी का डाल दिया इसके ऊपर और ये मैंने जो इसका डुअल आउटपुट वाली पोर्ट है ये इस पर मैंने इसका कंप्लीट लोड इस पर डाल दिया है। अब जो ही बैटरी की परसेंटेज जो सेटिंग नंबर 61 पे मैंने सेट किया है SOC उससे नीचे जाएगी, ये अपने सेकेंडरी आउटपुट को उसी लम्हे बंद करवा देगा। तो ये इस वक्त बैटरी से डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमने क्लैम्प मीटर भी यहाँ पे लगाया हुआ है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर डिस्प्ले पे शो हो रहा है 91.92 एम्पियर ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी यहाँ से। और अब हम इस पर वेट करेंगे कि बैटरी की SOC डाउन हो, इन्वर्टर इसको ड्रेन करे और सर्टेन जो सिलेक्टेड SOC के ऊपर इसको ट्रिप कराए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसने डुअल आउटपुट वाले लोड को बंद करवा दिया है, जबकि जो प्राइमरी आउटपुट है वो उसी तरीके से रन हो रहा है। ना इसके ऊपर इस वक्त सोलर कनेक्ट है ना वापडा कनेक्ट है, हमने एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की। अब मैं इसकी वापडा को ऑन कर रहा हूँ, इट मीन्स के लोड शेडिंग हुई भी थी और लाइट आ गई। तो इसका बिहेवियर आपको टेस्ट करवाते हैं। ये मैंने इसके ऊपर वापडा ऑन कर दी है, इन्वर्टर ने वापडा को सेंस किया और इमीडिएटली आपके डुअल आउटपुट के लोड को ऑन करवा दिया। इट मीन्स कि अब इसने बैटरी की चार्जिंग अगर आपने खोली हुई है वापडा से ये करेगा, अगर नहीं ऑन की हुई है तो ये नहीं करेगा। लेकिन जो ही लाइट आई या जो ही सोलर आता, जो भी दोनों में से सेकेंडरी में से कोई एक सोर्स आती, ये अपने डुअल आउटपुट को इमीडिएटली ऑन कर देता ऑन ग्रिड के आते ही, रिगार्डलेस के कोई भी बैटरी की परसेंटेज उस वक्त सेट हुई हुई होती। थैंक यू सो मच।